नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अस्माकं संस्कृत संभाषण कक्षायां भवतां भवतीनां च सर्वेषां हरदं स्वागतम्। आज हम जानेंगे कि संस्कृत भाषा में हम अपना स्वपरिचय किस प्रकार से देंगे। संस्कृतेन स्वपरिचयं कथं दद्युः, यह विषय है आप सभी के समक्ष, और इसी से संबंधित हम जानेंगे। वैसे तो आप सभी लोग विद्वान हैं, संस्कृत में किस प्रकार से परिचय देना है ये आप लोग जानते ही हैं। तो खुद के नाम जैसे ही आपका स्वयं का नाम बताना हो, सामने वाला वैसे पहले पूछेगा कि आपका नाम क्या है, पर पहले हम जानते हैं कि उत्तर क्या देना है। तो पहले उत्तर जान लेते हैं, फिर प्रश्न जान लेंगे। तो पहला प्रश्न बनेगा मम नाम। ठीक है, अब मम नाम के बाद आपका जो नाम है वो आप जोड़ सकते हैं। जैसे मम नाम तेजेंद्र, मम नाम कृष्ण, मम नाम देव, मम नाम गोविंद, मम नाम माधव। मम नाम स्त्रीलिंग में कोई है तो लता, सीता, गीता इत्यादि जो भी हैं, नीता, और जो भी आपका जिस लिंग में भी नाम हो, हरि, कपि, साधु, गुरु, कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही रहेगा। ठीक, उसके बाद मम नाम देवः भवत्याः नाम किम। देखिए, पूछ कौन रहा है और सामने वाला कौन है, इस पर विशेष ध्यान देना है आपके लिए। पुरुष पूछ रहा है और पूछ किससे रहा है? स्त्री से। तो देखिए प्रयोग क्या है, भवत्याः। तो यह स्त्रीलिंग का प्रयोग है, यानी जब हम स्त्रियों से किसको पूछना है, स्त्रीलिंग में पूछना है, तो भवत्याः नाम किम, यह प्रयोग बनेगा। भवत्याः नाम किम, मम नाम देवः भवत्याः नाम किम। यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सही सिर्फ वही है, बस भवत्याः और किम बदल गया है। किम तो आप जानते ही हैं, किम मतलब क्या। तो भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या है। तो सामने वाला जो भी होगी वो अपना उत्तर देगी। मम नाम राधा, मम नाम सीता, गीता, मधुरा, है ना, कोमला इत्यादि जो भी नाम है बता देगी। ठीक है, अब मम नाम राधा, इसे इसने कहा मम नाम राधा भवत्याः नाम किम। स्त्री से पूछ रही है तो भवत्याः नाम किम, मम नाम गीता। ठीक है, गीता, सुगीता, कर्तव्या इत्यादि जो भी है। तो यहाँ जो भी नाम होगा आपका, आपको नाम बताना है मम नाम के बारे में। मम नाम, वैसे मूलतः उच्चारण में कुछ भेद हो जाते हैं। ठीक है, और भी देख लीजिए, भवत्याः भवत्या ही है यहाँ सब जगह, यहाँ है भवतः नाम। यदा बालिका बालकयोः मध्ये परिचयः भवति तदा मम नाम देवः भवत्याः नाम किं। तर्हि स्त्री वदति मम नाम सीता, गीता जो भी है, मम नाम सुनीता, भवतः नाम किं। भवतः पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है, तो पुल्लिंग में हमें भवतः का प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग में भवत्याः का प्रयोग करना है। ठीक है, यही सारांश है, वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो पुल्लिंग में हमें क्या करना है, भवतः, स्त्रीलिंग में बनेगा भवत्याः। बाकी सब नाम, किम, ये तो सब समान ही रहेगा। ठीक है, भवत्याः भवतः नाम किम। ठीक है, नाम ऐसा बोलना है। और वैसे यदि हमें स्वयं का परिचय देना है तो उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं है, उसमें हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना। मम नाम सुरेश अथवा सीता। तो यहाँ कोई भी अंतर नहीं आ रहा है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का। मम नाम सुरेश अथवा मम नाम सीता, कोई अंतर नहीं है, वही वाक्य रहेगा। ठीक, बस उच्चारण का आपको ध्यान रखना है, मम नाम। ठीक है, यहाँ हलंत मकार नहीं है, यहाँ भी हलंत मकार नहीं है, तो इनका उच्चारण नहीं करना। मम नाम, इसी प्रकार से रामः, या अगर कोई स्त्री है तो वो भी अपना पूरा नाम ले, सीता। ठीक, तो यह उच्चारण का विशेष ध्यान दिया जाता है सब संस्कृत भाषा में, उसी पर हमें ध्यान देना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यही होता है कि आप किस कक्षा के छात्र हैं। हाँ,
कहाँ पढ़ते हैं इत्यादि कुछ प्रश्न हो जाते हैं हमारे समक्ष, जो छात्र जीवन में जी रहे हैं। अथवा जो छात्र जीवन के नहीं है तो वो ये पूछेंगे कि आप करते क्या हैं, कितना कमाते हैं, यही तो पूछेंगे। तो भवती कस्याम कक्षायाम पठती, यह स्त्रीलिंग के लिए है कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं, यह एक प्रकार से बोलेगा सामने वाला। दूसरा प्रकार यह है कि भवती कस्याः कक्षायाः छात्रा, आप किस कक्षा के छात्र हैं अथवा आप किस कक्षा में पढ़ती हैं। यह दो प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो उत्तर भी दो ही प्रकार के होंगे। जो पहला वाला उसके लिए पहला वाला उत्तर है, जैसे भवती कस्यां कक्षायां पठति, तो अहम शास्त्र्यां पठामि, शास्त्री प्रथम वर्षे पठामि, द्वितीय वर्षे पठामि, आचार्य पठामि, आचार्य प्रथम वर्षे पठामि, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्षे, द्वितीय वर्षे, है ना, इत्यादि। अथवा विद्यावारिधौ, अथवा जो भी है आपका शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्षे द्वितीय वर्षे, है ना, शिक्षाचार्य प्रथम वर्षे द्वितीय वर्षे इत्यादि में जिस कक्षा में हैं आप, दशमें, नवमी, है ना, नवम्याम, दशम्याम, जो भी कक्षा में हैं आप, दशमी का सप्तमी रूप है दशम्याम, नवमी का नवम्याम, अष्टमी का अष्टम्याम, है ना, सप्तमी का सप्तम्याम, षष्ठी का षष्ठ्याम, पंचमी का पंचम्याम, चतुर्थी का चतुर्थ्याम, ठीक, तृतीया का तृतीयायाम, द्वितीया का द्वितीयायाम, प्रथमा का प्रथमायाम। तो जो भी आपकी कक्षा है उस कक्षा में सप्तमी जोड़ दीजिए। और उस कक्षा में पढ़ती हूँ, तो पठामी स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ती हूँ। और मान लीजिए आप सप्तमी नहीं जानते हैं तो षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, अमुक कक्षायाः छात्रा अस्मि, शास्त्री कक्षायाः छात्रा अस्मि, आचार्य कक्षायाः छात्रा अस्मि, विद्यावारिधि कक्षायाः छात्रा अस्मि, और उत्तर मध्यमायाः अथवा पूर्व मध्यमा कक्षायाः, जो भी आपको कहना है जिस कक्षा के हैं आप, अष्टम्याः, सप्तम्याः, नवम्याः, दशम्याः, जिस कक्षा के छात्र हैं उस कक्षा में हूँ, छात्रा हूँ, ठीक है। तो यह स्त्रीलिंग के प्रयोग हैं। अब पुल्लिंग में देख लीजिए, तो अहम, जैसे यह पूछेगी भवान कस्यां कक्षायां पठति, यह एक प्रकार से पूछा। दूसरा प्रकार थोड़ा भिन्न है, भवान कस्याः कक्षायाः छात्रः, वही प्रश्न था जो पहले प्रश्न था, वही प्रश्न यहाँ रहा, कोई अंतर विशेष नहीं आया है ना। वही उत्तर देना है आपके लिए जो पहले उत्तर दिया था। अहम, जो भी कक्षा नाम है, सप्तम्याम, दशम्याम, अष्टम्याम, शास्त्री प्रथम वर्षे, द्वितीय वर्षे, तृतीय वर्षे, अंतिम वर्षे, है ना, आचार्य प्रथम वर्षे, अंतिम वर्षे, शास्त्री द्वितीय वर्षे इत्यादि कक्षायां पठामि, है ना। अथवा अमुक कक्षायाः छात्रा अस्मि, तो सप्तमी कक्षायाः छात्रा अस्मि, अष्टमी कक्षायाः छात्रा अस्मि, नवमी कक्षायाः छात्रा अस्मि इत्यादि। यह दो प्रकार हो गए। दो प्रकार से प्रश्न होंगे, दो प्रकार से उत्तर होंगे। अब आप रहते कहाँ हैं, यह भी एक प्रश्न हो सकता है ना, कि आप रहते क्या हैं, रहते कहाँ हैं, तो वह भी दो प्रकार से पूछ सकता है। ये मैंने प्रकार ढूंढे हैं, प्रकार तो एक ही है, मैंने बनाया है कि आप बोल कैसे सकते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न भी तो पूछना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम उत्तर ही उत्तर देते रहें, कभी प्रश्न पूछने का भी मौका मिल सकता है। तो अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंगस्य कृते भवती कुत्र निवसति, आप कहाँ रहती हैं, ठीक है। अथवा भवती कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आती हैं। देखिए, जब भी स्थानवाची शब्द हो तो वहाँ तसिल प्रत्यय से रूप बनते हैं, जैसे दक्षिणतः, वामतः इत्यादि में, अथवा ग्रामतः, नगरतः, विदिशातः, भोपालतः, मध्य प्रदेशतः, भारततः। जब क्षेत्र की बात हो तो क्षेत्र में पंचमी के अर्थ के लिए तसिल प्रत्यय हो जाता है। अगर मूलतः निवास कर रहे हैं तो वहाँ सप्तमी भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दो प्रकार से कहते हो, एक जगह सप्तमी है और एक जगह पंचमी है। सप्तम्यास्त्रल से त्र प्रत्यय होकर कुत्र रूप बना तो वह सप्तमी का ही अर्थ देता है। उसी प्रकार से पंचम्यास तसिल से तसिल प्रत्यय हुआ और वह कुतः रूप बना तो कुतः पंचमी का अर्थ देता है। कुतः मतलब कहाँ से आते हैं, तो आप कहाँ से आती हैं, तो अब अमुक नगरे निवसामि। अमुक मतलब जो भी आपका मन मर्जी नगर है, जो भी आपका वाराणसी नगरे अथवा भोपाल नगरे, कोलकाता नगरे, मुंबई नगरे, देहली नगरे, है ना, पेरिस नगरे, इस्लामाबाद नगरे वसामी इत्यादि, जो भी आप जहाँ भी हैं अहम, ठीक है। अब यहाँ क्रिया में, क्रियापद में और जो कर्ता है उसमें अंतर नहीं आएगा, वह पुल्लिंग का हो अथवा स्त्रीलिंग का हो। यहाँ भवती, भवतः, यहाँ चेंज हो सकता है, भवान हो जाएगा, यहाँ
यहाँ भी भवान हो जाएगा। यहाँ अहम में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अगला दूसरा प्रकार से, जैसे भवती कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आती हैं, तो इसका भी हो सकता है कि अमुक नगरतः, अमुक ग्रामतः, राज्यतः आगच्छामि। जैसे विदिशा नगरतः, अथवा जो भी आपका ग्राम है उस ग्राम से, अमुक ग्रामतः, अथवा मध्य प्रदेश राज्यतः, उड़ीसा राज्यतः, अथवा झारखंड राज्यतः, बंगाल राज्यतः, उत्तर प्रदेश राज्यतः इत्यादि। उत्तर प्रदेशतः आगच्छामि ऐसा भी कर सकते हैं, राज्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओडिशातः आगच्छामि, आगच्छामि मतलब आती हूँ, आता हूँ। पुल्लिंग में होगा तो आती हूँ, पुल्लिंग में हो तो आता हूँ, और स्त्रीलिंग में तो आता हूँ। अब अहम अमुक नगरे वसामि, यह उसका उत्तर है। पहले प्रश्न और देख लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहे हैं। प्रश्न है कि भवान कुत्र निवसति, आप कहाँ निवास करते हैं। तो उत्तर दे रहे हैं कि भवान मैं कहाँ रहता हूँ, तो इसका उत्तर वो देगा कि अहम अमुक नगरे वसामि। कोई भी नगर जो हमने स्त्रीलिंग में पढ़ा था वही नगर यहाँ है। ये थोड़ा ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो अमुक नगरे, तो विदिशा नगरे अथवा भोपाल नगरे, दिल्ली नगरे, जो भी नगर है आपका, उस नगर में मैं रहता हूँ। ठीक है। अथवा वह पूछे भवान कुतः आगच्छति, तो आप विदिशा नगरतः, भोपाल नगरतः, बेंगलुरु नगरतः, है ना, कोई भी नगर जो आपका है, अथवा जो ग्राम है उस ग्रामतः, राज्यतः, है ना, क्षेत्रतः आगच्छामि, बाराह क्षेत्रतः, है ना, मालवा क्षेत्रतः, माडवाल क्षेत्रतः, बुंदेलखंड क्षेत्रतः इत्यादि में, वकीलखंड क्षेत्रतः, ब्रज क्षेत्रतः, अवध क्षेत्रतः आगच्छामि। ठीक, तो ये सब क्षेत्रवाद हैं, क्षेत्र से भी आप बता सकते हैं, है ना। तेलंगानातः, आंध्र प्रदेशतः इत्यादि में, गुजराततः, राजस्थानतः, सभी राज्यों के नाम तो हम नहीं ले पाएंगे, तो जो भी उनमें तह जोड़ना है बस। दो प्रकार हम जान गए। इसका भी संक्षिप्तीकरण देख लेते हैं कि हमें लिखना कैसे है। एक तो हम कह देंगे कि उस नगर से, नगर है तो नगरे हो जाएगा, राज्य है तो राज्य, है ना, सप्तमी हो जाएगी उसकी, अथवा ग्राम है तो ग्रामी हो जाएगा। यह एक प्रकार है, इस नगर में अथवा इस राज्य में अथवा इस ग्राम में निवास करता हूँ। ठीक है, यह एक प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार यह है कि मान लीजिए हमें तो पंचमी का प्रयोग करना है, तो नगरतः भी हो जाएगा, ग्रामतः हो जाएगा, और क्षेत्रतः हो जाएगा, क्षेत्र भी हो जाएगा वहाँ, और देशे भी हो, देशतः, है ना, देशतः भी तो होगा, भारत देशतः, अथवा राज्यतः भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारी विवक्षा है कि हमको बोलना क्या है, पंचमी बोलना है, सप्तमी बोलना है, आपके ऊपर है। उसमें कोई आपके ऊपर विशेष कोई वो नहीं है दबाव कि आपको ये नहीं बोलना है। अब दो प्रकार से मैंने पूछा था कि आपसे प्रथम परिचय में यही पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, अथवा पढ़ते नहीं है तो ये पूछते हैं क्या करते हैं। तो क्या करते हैं इसके लिए क्या वाक्य है, तो भवती का, एक तो यही है, अथवा भवती किम करोति। यहाँ एक और चीज़ देखने वाली चीज़ है, वही भवान भवती की, यह भवान पुल्लिंग के लिए, एक वचन के लिए, और यह भवती द्विवचन, एक वचन स्त्रीलिंग के लिए। अगर दो स्त्रियाँ होती तो हम कहते भवत्यौ कुत्र निवसतः। ठीक है, यहाँ निवसतः हो जाता, यहाँ आगच्छतः हो जाता, भवत्यौ कुतः आगच्छतः। कुत्र और कुतः में अंतर नहीं आता। अगर बहुत सारी होती तो हम कहते भवत्यः कुत्र निवसन्ति, अथवा भवत्यः कुतः आगच्छन्ति। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी भवान एक वचन के लिए है, भवान कुत्र निवसति, भवन्तौ कुत्र निवसतः, भवन्तः कुत्र निवसन्ति। ऐसे ही भवान कुतः आगच्छति, भवन्तः कुतः आगच्छतः, भवन्तौ कुतः आगच्छतः, भवन्तः कुतः आगच्छन्ति। ठीक, भवान भवन्तौ भवन्तः, यह ध्यान रखना है, भवान भवन्तौ भवन्तः का। अब वही स्त्रीलिंग में भी भवती का आप कौन है, अथवा भवती किम करोति, आप क्या करते हैं। तो अहम छात्रा अस्मि, अहम नायिका अस्मि, अहम लेखिका अस्मि, अहम, जैसे ये छात्रा है तो इसने कह दिया अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ, अहम
लेखिका अस्मि, गायिका अस्मि, नायिका अस्मि, चालिका अस्मि, है ना, विमान चालिका अस्मि इत्यादि में। सैनिका अस्मि इत्यादि में। आरक्षिका अस्मि, आरक्षिका मतलब पुलिस में हैं आप तो आरक्षिका अस्मि इत्यादि बना सकते हैं। स्त्रीलिंग है जो आप कौन है, यह हम आगे देखेंगे अगले अभ्यास में। इसको और विशेष रूप से बताया गया है। पुल्लिंग में देखेंगे तो अहम छात्रः अस्मि, भवान कः, वही भवान शब्द है, भवान कः, तो भवन्तौ कौ और भवन्तः के। ठीक, वहाँ के हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, नहीं आप भवन्तः काः करने लगे, वहाँ के होगा। ऐसे ही भवान किं करोति, भवन्तौ किं कुरुतः, भवन्तः किं कुर्वन्ति। ठीक है, क्रि धातु भी थोड़ी भिन्न चलती है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति ऐसे रूप चलते हैं। तो भवन्तौ किं कुरुतः ये होगा, कुर्वतः ऐसा रूप नहीं बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भवन्तौ किं कुरुतः, तो अहम छात्रः अस्मि, अहम नायकः अस्मि, अहम लेखकः अस्मि, अहम चालकः अस्मि, अहम वादकः अस्मि, जो भी आप हैं, है ना, योद्धा अस्मि इत्यादि जो भी आप हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, भवतां धन्यवादः, आप सभी का धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।